हेलो, हैव ए नाइस डे। सेनापति की एक कविता है, उसकी दो लाइनें आप सुने। कार्तिक की रात, थोड़ी थोड़ी सी है रात, सेनापति है सुहाग, सुखी जीवन के अंग है। 17 तारीख को कार्तिक का महीना शुरू हो गया। पंजाबी में कब तक बोल देते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो महीना बदलता है, इसको संक्रांति कहते हैं। तो पहले कन्या राशि में था सूर्य, अब तुला राशि में चला गया। तुला राशि में माना जाता है कि सूर्य नीच राशि में है। जब कोई भी ग्रह नीच राशि में जाता है तो फिर वो अच्छे फल नहीं देता। और एक बात और, आजकल सूर्य के साथ साथ बृहस्पति भी नीच राशि में चला गया हुआ है। तो समझा जाना चाहिए कि जब दो ग्रह नीच राशि में हो जाए तो स्थान का भी प्रभाव पड़ता है और पर्सनल लाइफ का भी प्रभाव पड़ता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य भी और बृहस्पति भी नीच राशि में चले गए और चले गए लाभ स्थान में या चले गए चौथे घर में, तो कई तरह की अड़चने आते हैं, रुकावटें आते हैं, कारोबार बंद होते हैं, कलह क्लेश होता है। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि साधो, प्रभु की शरण विचारो, भगवान का आसरा लेना चाहिए। और दूसरा, घमंड का त्याग कर देना चाहिए। अगर आपके अंदर निम्रता है तो बुरी से बुरी स्थिति में भी आप डिगोगे नहीं, डोलोगे नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, घमंड तो चकनाचूर कर देता है, घमंड तो चकनाचूर कर देता है। आजकल हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही आदमी हैं जो घमंड से पूरी तरह भर चुके हैं। आप जानते हैं, नाम नहीं मैं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं कि उनमें से एक आदमी सुल्तान आजम हिंद है और दूसरा तड़ीपार। बिल्कुल नहीं बताए। देखो कितना घमंडी हो गए कि 1 साल से बैठे हुए किसान दिल्ली के दरवाजे पर कि हमारे साथ बात कर लो भैया, हमारी समस्या जो है आपकी ही देन है। यह जो 3 कृषि कानून है, ये कुदरत की देन नहीं है, किसान की देन नहीं है, सरकार की देन है। इनको वापस ले, इतनी सी तो बात है, ज्यादा तो कोई बात ही नहीं। परंतु कोई सुनने वाला नहीं। और हालात ये पैदा हो गए, किसानों का विरोध बढ़ते 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 अब ये एक जन आंदोलन में चला गया है। सरकार कोशिश कर रही है, शुरू से ही कोशिश कर रही है। कभी कहती थी कि इनको हमारे कानून समझ ही नहीं आए, कभी कहती थी कि हम 250 आदमी भेज रहे हैं जो गांव गांव में जाकर लोगों को समझाएंगे, और उनकी कुटाई पिटाई हो गई। और अब किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी स्टेट में कहीं जाके जलसा जुलूस कर सके, हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने देते। तू कहेगा वो है मुख्यमंत्री है, तेरा तो हेलीकॉप्टर भी धरती पर नहीं लगने दिया लोगों ने। तो ये सब अहंकार के कारण। अगर किसानों की बात मान लेते हैं तो मुझे पक्का अगले 2-3 टर्म से मोदी साहब की ही सरकार रहती, और हम चाहते थे कि मोदी की सरकार रहे। देखो ना कितना सुख दिया मोदी ने, 2-2 हजार रुपए किसानों को दिए, 6,000 रुपए सालाना 3 किस्त, मुफ्त में सिलेंडर बांटे, शौचालय बना दिए। भाई यही 3 काम है, चौथा तो कोई काम था। तो सरकार अपनी उपलब्धियों के नाम पर शौचालय पर अटक जाती है, यहां पर नोटबंदी की उपलब्धियों पर अटक जाती है। एक मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, कहने लगे ये कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं ना आम आदमियों पर,
या स्कूल टीचर्स पर या फौज पर या आर्म्ड पुलिस पर। ये जो उग्रवादी है, आतंकवादी है, ये डर गए, हताशा में हमले कर रहे हैं। अरे बेवकूफ के बच्चों, जो डर गया, जो हताश और निराश हो गया, उसको गोली चलाने की सुध बुध कहां रह गई? बहुत छुपता फिरेगा ना किसी बिल में, ताकि मेरा कोई भेद ना दे दे, ताकि किसी पुलिस की गोली, किसी आर्मी की गोली मुझे मारना दे। वो तो शरेआम आते हैं, गोलियां चला के चले जाते हैं, और आप कहते हैं वो हताशा में है। हताशा में खैर इनके साथ बहस करना तो फजूल है, क्योंकि इनकी जो ऊपरी मंजिल है ना, ये खाली है, कूड़ा भरा हुआ है। और उस कूड़े में सबसे ज्यादा कूड़ा यह है कि ये समझते हैं कि इनकी बातें कोई समझ नहीं पा रहा। वो बात जो किसी की समझ में ही ना आए, उसको करने का क्या फायदा? मेरे पास पिछले 2 दिन पहले एक परिवार आया, मर्द भी थे, औरतें भी थी। तो मैंने उसको पूछा कि भैया आप में से कोई पढ़ा लिखा भी है? कहते हैं जी सारे ही पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा मैंने इस करके पूछा कि मैं बोल भी दूं और आपको समझ ही ना आए तो मेरे बोलने का क्या फायदा? तो सरकार कोई काम कर भी दे और किसी के पल्ले ही ना पड़े कि किया गया है, तो क्या फायदा? सरकार ने कहा था 370 हटाएंगे तो शांति आ जाएगी, उग्रवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद नष्ट हो जाएगा। कमाल का आइडिया था। इनको सलाहें पता नहीं कौन देता रहता है कि नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं आज तक यही नहीं समझ सका कि नोटबंदी और आतंकवाद का आपस में रिश्ता क्या है। कोई होना चाहिए ना कोरिलेशन। किसानों को बाहर से फंडिंग होती है, तो तू सरकार में है तो रोक देना वो फंडिंग, आप होना ही ना दो फंडिंग। टेररिस्ट फंडिंग होती है, आप सरकार का है क्यों? आपके पास जो सीआईडी वाले, सीबीआई वाले, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले, इनकम टैक्स वाले, आप किसी एमपी के पीछे लगाते हो, किसी लीडर के पीछे लगाते हो, यही उन एजेंसियों के पीछे लगाओ ना। और वो काला धन ले आऊंगा, दुगना हो गया होगा मेरे ख्याल काला धन, पहले से भी लेकर तो नहीं आए, बल्कि हमारा धन लेके विदेशों में भाग गए इनके मित्र। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब कुंडली में नीच के कोई ग्रह बैठे हुए। तो मोदी साहब की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का पहले शिखर पर पहुंचा है, अब धड़ाम से नीचे गिराएगा। ये जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, अब कोई चांस नहीं है दोबारा सत्ता में आने का। अब वो टाइम शुरू हो गया है when the downfall starts। अब तो शिशालेदारी ही होगी, और ऐसे किसी गलतफहमी भी ना रहे कोई, कांग्रेस जैसे फॉर एग्जांपल कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अभी राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के कोई चांसेस नहीं है अगले 3-4 साल तक। एक महीने तक सूर्य नीच राशि में रहेगा। आप सभी को हमारी सलाह है कि अपने भगवान का सिमरन किया कर, गरीबों पर दया किया कर, मीठा मीठा बोला कर, प्यार से बात किया कर, आपका जीवन सुखमय होगा, मंगलमय होगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।